सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका लगा है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग को खारिज कर दिया गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से यानी कि 12 मार्च को सारी डिटेल साझा करने की कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला देते हुए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था और इसे रद्द करने को कहा था। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के बाद जमा करने को कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। एसबीआई की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी किए गए थे। ये रकम 1000 से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को साल में 4 बार यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किया जाता था। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा उन्हीं पार्टियों को दिया जा सकता है जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हो। साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए इस बॉन्ड को जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट हाउस इन बॉन्ड को खरीद सकता था। बॉन्ड मिलने के बाद 15 दिन के भीतर राजनीतिक पार्टी को इन्हें अपने खातों में जमा कराना होता है। वही कानूनन राजनीतिक पार्टियां ये बताने के लिए भी बाध्य नहीं थी कि उन्हें बॉन्ड कहां से मिला है। साथ ही एसबीआई को भी ये बताना जरूरी नहीं था कि उसके यहां से किसने और कितने बॉन्ड खरीदे हैं। बॉन्ड किसने खरीदा और कैसे दिया, इसकी डिटेल एक ही जगह रखी जाती है, मगर अलग अलग एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि डोनर और रिसीवर की डिटेल अलग अलग सीलबंद लिफाफों में मुंबई की मेन ब्रांच में रखी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब डोनर और रिसीवर की डिटेल एक ही ब्रांच में है तो फिर इसे जमा करने के लिए एसबीआई और टाइम क्यों लगा रहा है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो दोनों को डिटेल क्रॉस मैचिंग करने के लिए अभी और समय की जरूरत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा था कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी 2 अलग अलग सीलबंद लिफाफों में है और इनका मिलान करके डिटेल जारी करना एक लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए जून तक का समय दे। हालांकि इस बात को सिरे से खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया है और फटकार लगाई है एसबीआई को और कहा है कि 12 मार्च यानी मंगलवार को सारी की सारी डिटेल चुनाव आयोग को सुपुर्द कर दे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की लिस्ट एसबीआई देगा तो राजनीतिक पार्टियों में खलबली मचना स्वाभाविक है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।